हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों। अभी तक हमने ओपन चैनल के बारे में स्टडी किया था। अभी एक न्यूमेरिकल लेके हम उस पर आए हैं जो यूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए चैनल इज ट्रेपेजॉइडल, बी इज 6 मीटर, एन इज 1.5 to 1, half 1.5 horizontal, 1 vertical. Discharge in canal is 10 meter cube per second. Depth of flow is h 1.5 meter. If c kg constant 50, determine bed slope. Bed slope आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या फार्मूला होता है? q बराबर क्या होता है? q इज इक्वल टू a c a into b ac root over mi. This is a formula. q बराबर ab, or you can say ab, and b is this much, so you can have the formula. आपको फाइंड आउट करना है i फाइंड आउट करना है। तो आपको निकालना क्या है? a निकालना है, p निकालना है, m की वैल्यू निकालनी है और m इक्वल टू a बाई पी निकाल करके उस फार्मूले में पुट करना है। तो सबसे पहले डाटा देखेंगे। b 6 मीटर है, n 1/2/1 दैट इज 0.5, q 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, c 50 है। अब आप ये देखो, ट्रेपेजॉइडल में 6 मीटर ये है, 1.5 मीटर की ये हाइट है। अगर ये 1.5 मीटर की हाइट है तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला पोर्शन 0.75 हाफ हो जाएगा, इसका ये हाफ हो जाएगा। तो टॉप क्या हो जाएगा? 6 प्लस 0.75 प्लस 0.75, इस तरह कर सकते हैं। या आपको l निकालना है स्लाइंट हाइट, तो l h रूट ओवर 1 प्लस n स्क्वायर से निकाल सकते हैं। या लेंथ ऑफ साइड्स क्या हो जाएगी? 1.5 आपका हाइट है और 0.75 ये है, तो ये क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल से 0.75 करेंगे तो 1.68। आप इससे भी निकाल सकते हैं या उस फार्मूले को आप यूज कर सकते हैं, h रूट ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर। तो h की वैल्यू 1.5 रख दीजिए, 1, n की वैल्यू 0.5 स्क्वायर रखिएगा तो सेम चीज़ आपको निकल के आएगी। या इस तरह से भी आप कर सकते हैं। P की बात है तो P क्या है? स्लैंट हाइट दोनों हो जाएंगी, 6 बॉटम विड्थ प्लस 1.68 का 2 टाइम 9.36 आपका ये हो जाएगा। और A क्या होगा? A इज इक्वल टू 1/2h और बॉटम और टॉप की विड्थ दोनों जोड़ देंगे। 6.75 ये है, तो 6 प्लस 0.75 1.5 तो 7.5 ये हो जाएगा, ये 10.125 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप ये फार्मूले के माध्यम से या इसमें एक्चुअल को समझ करके काम कर सकते हैं और ये आपको निकल आएगा कि ये इसमें कितनी वैल्यूज हमें मिलेगी। तो अब हम क्या करेंगे? m फाइंड आउट करेंगे। m बराबर a बाई पी। a बाई पी, a कितना है आपका? दैट इज 10.125 और आपका p कितना है? 9.36। तो ये कितना हो जाएगा? इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 10.125 डिवाइडेड बाई 9.36, दिस इज कमिंग 1.08 आ गया आपका, ठीक है। अब आप क्या करोगे? Q फार्मूला यूज कर लो। Q बराबर AC रूट ओवर mi। इसमें आपको i फाइंड आउट करना है। तो a क्या है? a इक्वल्स टू 10.125, c क्या है? 50 है और ये आपका m कितना है? 1.08 है और इंटू i 0 है, ठीक है। ये किसके बराबर है? q के बराबर है। q की वैल्यू दिया है आपका 10, तो 10 यहाँ रख दीजिए। 10 रख के इसे डिवाइड कर देते हैं। 10 डिवाइडेड बाई 10.125 divided by 50 gives out 0.00 या 0.02 आ रहा है। दिस इज योर रूट ओवर 1.08, i इक्वल्स टू 0.1975 करीब आ रहा है। तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं, तो 1.08 i इक्वल्स टू 0.0197
सॉरी 0.01975 वर्स 10 to power 4. तो दिस इज कमिंग 0.00039. This is coming 0.30039. So I equals to 0.0039 divided by 1.08. ये हो जाएगा आपका 1.08. This is coming 3.61 10 to power minus 4. 10 to power minus 4. सो ये स्लोप है 3.61 इंटू 10 टू पावर माइनस 4. 10 टू पावर माइनस 4 आ गया ये.